अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 106 की है और इस वीडियो में हम अरबी में बात करने की प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इन सवाल और जवाब को आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे अल मिसाल में अल क़िराअ और अस सफ़र के बारे में बात हो रही है। तो सवाल पूछा जा रहा है, हिवायतिल क़िराअ मा हिवायतुक। हिवायती बना है हिवाया प्लस ई से। हिवाया मतलब हॉबी, ई मतलब मेरी। हिवायती मेरी हॉबी, अल क़िराअ मतलब पढ़ना। हिवायतिल क़िराअ मतलब मेरी हॉबी पढ़ना है। मा मतलब क्या। हिवायतुक बना है हिवाया मतलब हॉबी प्लस का से। का मतलब आपका या आपकी। हिवायतुक मतलब आपकी हॉबी। मा हिवायतुक मतलब आपकी हॉबी क्या है। हिवायतिल क़िराअ मेरी हॉबी पढ़ना है। मा हिवायतुक आपकी हॉबी क्या है। जवाब में कहा जा रहा है हिवायती सफ़र। हिवायती मेरी हॉबी, सफ़र मतलब सफ़र करना या ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे आपको ये वाला लफ्ज़ और ये वाला लफ्ज़ बदल कर इन अल्फाज को कहना है। जैसे यहाँ पे है अल मुरासला मतलब ख़त किताबत मतलब ख़त लिखना। अल फ़ुरूसिया मतलब घुड़सवारी। तो आप आपके दोस्त से कहेंगे हिवायतिल मुरासला मा हिवायतुक। मेरी हॉबी ख़त किताबत है, करस्पॉन्डेंस करना है। मा हिवायतुक आपकी हॉबी क्या है। तो आपके दोस्त कहेंगे हिवायतिल फ़ुरूसिया मेरी हॉबी घुड़सवारी है। हिवायतिल रियादा मा हिवायतुक मेरी हॉबी स्पोर्ट्स है। आपकी हॉबी क्या है। हिवायतिल रहलात मेरी हॉबी ट्रिप्स पे जाना है या सैर व सफ़र करना है। हिवायती जमा तवाबे मा हिवायतुक मेरी हॉबी स्टैम्प्स कलेक्ट करना है मतलब स्टैम्प्स जमा करना है। आपकी हॉबी क्या है। हिवायती सहाफ़ा मेरी हॉबी जर्नलिज्म है। उसके बाद हिवायती तदवीरुल मंजिली मा हिवायतुक मेरी हॉबी होम मैनेजमेंट है या घरेलू इंतज़ाम है। आपकी हॉबी क्या है। हिवायतिल हासूब मेरी हॉबी कंप्यूटर है। हिवायती सिबाहा मा हिवायतुक मेरी हॉबी स्विमिंग है। आपकी क्या हॉबी है। हिवायती कुरतुल क़दम मेरी हॉबी फुटबॉल है मतलब फुटबॉल खेलना। हिवायतिल क़िराअ मा हिवायतुक मेरी हॉबी पढ़ना है। आपकी हॉबी क्या है। हिवायतिल ख़त मेरी हॉबी कैलीग्राफी है। तो इसी तरीके से और अल्फाज को यूज़ करके आप अलग अलग जुमले बनाएं और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आपके ज़मील के साथ मा ज़मीलिक तबादुल सवाल वल जवाब। इन सवालों और जवाबों को आपको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो अल मिसाल में अल उलूम और अस सहाफ़ा के बारे में बात हो रही है। अल उलूम साइंस और अस सहाफ़ा मतलब जर्नलिज्म। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अय्या जमअयतिन तख्तार। अय्या कौन सी, जमअयतिन मतलब क्लब, तख्तार मतलब आप चुनते हो या आप चुनोगे। अय्या जमअयतिन तख्तार कि आप कौन सा क्लब चुनोगे। अगर औरत से आप पूछते ये चीज़ तो आप कहते अय्या जमअयतिन तख्तारीन। तख्तार तख्तारीन। तो जवाब दिया जा रहा है अख्तारू जमअयतल उलूम। अख्तार मतलब मैं चुनता हूँ। जमअयतल उलूम मतलब साइंस क्लब। वो अंता और आप। अय्या जमअयतिन तख्तार और आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। जवाब दिया जा रहा है अख्तारू जमअयत सहाफ़ा। अख्तारू मैं चुनूंगा, जमअयत सहाफ़ा मतलब जर्नलिज्म वाला क्लब। तो इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे ये वाला लफ्ज़ चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला लफ्ज़ को चेंज करना है। तो अय्या जमअयतिन तख्तार आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमअयत सक़ाफ़तिल इस्लामिया कि मैं इस्लामिक कल्चर वाला ग्रुप चूज़ करूँगा। व अंता अय्या जमअयतिन तख्तार और आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमअयतल ख़त्तिल अरबी मैं चूज़ करूँगा अरबी कैलीग्राफी वाला क्लब। अय्या जमअयतिन तख्तार आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमअयतल उलूम मैं साइंस क्लब चूज़ करूँगा। व अंता अय्या जमअयतिन तख्तार और आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमअयत सहाफ़ा मैं जर्नलिज्म वाला क्लब चूज़ करूँगा।
अय्या जमायतिन तख्तार, आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत अर्रिहलात, मैं सैर व सफ़र का क्लब चूज़ करूँगा। वो अंता अय्या जमायतिन तख्तार, और आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत सफ़र, मैं ट्रैवलिंग वाला क्लब चूज़ करूँगा। उसके बाद अय्या जमायतिन तख्तार, आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत अल हासूब, मैं कंप्यूटर वाला क्लब चूज़ करूँगा। वो अंता अय्या जमायतिन तख्तार, और आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत तदबीर अल मंजिली, मैं चूज़ करूँगा होम मैनेजमेंट वाला क्लब। अय्या जमायतिन तख्तार, आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत अल क़िराआ, मैं रीडिंग क्लब चूज़ करूँगा। वो अंता अय्या जमायतिन तख्तार, और आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत रियादियात, मैं मैथमेटिक्स या मैथ्स वाला क्लब चूज़ करूँगा। अय्या जमायतिन तख्तार, आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत लुग़त अल अरबिया, मैं अरबी ज़ुबान का क्लब चूज़ करूँगा। व अंता अय्या जमायतिन तख्तार, और आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। अख्तारू जमायत तमरीद, मैं नर्सिंग वाला क्लब चूज़ करूँगा। तमरीद मतलब नर्सिंग। तो इसको आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको ये जो सवालात दिए गए हैं उनका जवाब देना है पिक्चर के हिसाब से। जैसे इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है कि मा हिवायतुक, आपकी हॉबी क्या है। तो पिक्चर में स्विमिंग है, तो आप कहेंगे हिवायतिस सिबाहा, कि मेरी हॉबी स्विमिंग है। उसके बाद हल लदई का मकतबा, हल क्या लदई का आपके पास है, मकतबा लाइब्रेरी, क्या आपके पास लाइब्रेरी है। तो आप कहेंगे नाम लदैया मकतबतुन कबीरा, हाँ मेरे पास बड़ी लाइब्रेरी है। या आप कह सकते हैं नाम लदैया मकतबा, कि हाँ मेरे पास लाइब्रेरी है। उसके बाद कम साअतन तक़रऊ फिल यौम, कम सा कितने घंटे, तक़रऊ आप पढ़ते हैं, फिल यौम दिन में, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सलासा साअत मतलब 3 घंटे। या फिर आप कह सकते हैं अक़रऊ सलासा साअतिन तकरीबन, कि मैं तकरीबन 3 घंटे पढ़ता हूँ। उसके बाद है माज़ा यक़रा, माज़ा मतलब क्या, यक़रा मतलब वो पढ़ रहा है या पढ़ता है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, और न्यूज़पेपर को अरबी में आप सहीफ़ा कहेंगे। तो यहाँ पे आप कहेंगे यक़रउ सहीफ़ा, कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसके बाद है अय्या जमअयतिन तख्तार, कि आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे। तो आप कह सकते हैं अख्तारू जमअयतल उलूम, कि मैं साइंस क्लब चूज़ करूँगा। उसके बाद माज़ा तफ़अलु फ़िल मकतबा, माज़ा क्या, तफ़अलु आप करते हैं, फ़िल मकतबा लाइब्रेरी में, माज़ा तफ़अलु फ़िल मकतबा आप लाइब्रेरी में क्या करते हैं। तो आप कह सकते हैं अक़रउल कुतुब, मतलब मैं किताबें पढ़ता हूँ। या आप कह सकते हैं अक़रउल कुतुबा फ़िल मकतबा, कि मैं किताबें पढ़ता हूँ लाइब्रेरी में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकमिल हिवार, कि इस कॉन्वर्सेशन को आपको पूरा करना है। कहीं पे सवाल दिया हुआ है उसका आपको जवाब लिखना है, कहीं पे जवाब दिया हुआ है उसका आपको सवाल लिखना है। तो यहाँ पे है हल ज़ुरता मारिदल हिवायात, हल क्या ज़ुरता आप गए, मारिदल हिवायात मतलब हॉबीज़ वाला एग्जीबिशन, मारिद मतलब एग्जीबिशन। तो अगर आप गए हैं तो आप कहेंगे नाम ज़ुरतुहु, कि हाँ मैं गया था। अगर नहीं गए तो आप कहेंगे कि ला मतलब नहीं, मा मतलब इसका भी मतलब नहीं होता है अगर आप वर्ब से पहले डाल रहे हैं। ज़ुरतुहु, कि ला मा ज़ुरतुहु, कि नहीं मैं उसे नहीं गया, मतलब मारिदल हिवायात को मैं नहीं गया। उसके बाद मा हिवायतुक, आपकी हॉबी क्या है। तो अगर आपकी हॉबी पढ़ना है तो आप कहेंगे हिवायतिल क़िराआ, कि मेरी हॉबी पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है अक़रऊ फ़िल यौमी सलासा साअतिन तकरीबन, अक़रऊ मैं पढ़ता हूँ, फ़िल यौम दिन में, सलासा साअतिन तकरीबन, कि 3 घंटे तकरीबन, कि मैं दिन में तकरीबन 3 घंटे पढ़ता हूँ। तो किसी ने पूछा होगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे कम साअतन तक़रऊ फ़िल यौम, कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। तो सामने वाला कहेगा अक़रऊ फ़िल यौमी सलासा साअतिन तकरीबन, कि मैं दिन में 3 घंटे पढ़ता हूँ तकरीबन। तो यहाँ पे जवाब में कहा जा रहा है अक़रउल कुतुबल इस्लामिया,
अक़रऊ मैं पढ़ता हूँ, अल कुतुब अल इस्लामिया इस्लामिक किताबें, मतलब मैं इस्लामिक किताबें पढ़ता हूँ। तो सवाल होना चाहिए माज़ा, कि क्या, तक़रा, माज़ा तक़रा मतलब आप क्या पढ़ते हैं, अक़रउल कुतुब अल इस्लामिया कि मैं इस्लामी किताबें पढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जवाब में कहा जा रहा है कि नाम लदैया मकतबतुन कबीरा, कि हाँ लदैया मेरे पास है, मकतबतुन कबीरा बड़ी लाइब्रेरी। तो सवाल होगा हल लदै का मकतबा, क्या आपके पास लाइब्रेरी है, नाम हाँ, लदैया मकतबतुन कबीरा कि हाँ मेरे पास बड़ी लाइब्रेरी है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो सेम इसी तरह की एक्सरसाइज है जो हमने अभी की। तो आपको इस कॉन्वर्सेशन को पूरा करना है। तो यहाँ पे सारे जवाब दिए हुए हैं, आपको इनके सवाल लिखने हैं। तो यहाँ पे जवाब में कहा जा रहा है हिवायत रहलातु वल क़िराअह, हिवायती मतलब मेरी हॉबी, रहलात मतलब सैर सफ़र या ट्रिप्स, वल क़िराअह और पढ़ना, मतलब मेरी हॉबी घूमना फिरना और पढ़ना है। तो सवाल होना चाहिए मा हिवायतुक कि आपकी हॉबी क्या है, या फिर आप पूछ सकते हैं मा हिवायातुक कि आपकी हॉबीज़ क्या है, हिवायतुक आपकी हॉबी, हिवायातुक आपकी हॉबीज़। तो अगर कोई पूछे कि मा हिवायातुक कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आप जवाब में कह सकते हैं हिवायाती, मतलब यहाँ पे हिवायती है मेरी हॉबी, हिवायाती मतलब मेरे हॉबीज़, अर्रहलात वल क़िराअह। उसके बाद यहाँ पे है अक़रउल कुतुब अल इस्लामिय्यता वल अरबिया, अक़रऊ मैं पढ़ता हूँ, अल कुतुब अल इस्लामिया इस्लामिक किताबें, वल अरबिया और अरबी किताबें। तो सवाल होना चाहिए माज़ा तक़रा कि आप क्या पढ़ते हैं। तो अगर किसी और से पूछेंगे तो आप कहेंगे माज़ा तक़रईन, आप क्या पढ़ती हैं, और वो जवाब दे सकते हैं कि अक़रउल कुतुब अल इस्लामिया वल अरबिया। उसके बाद यहाँ पे है अक़रऊ सलास साआतिन फ़िल यौम, अक़रऊ मैं पढ़ता हूँ, सलास साआत 3 घंटे, फ़िल यौम दिन में, मैं दिन में 3 घंटे पढ़ता हूँ। तो सवाल होना चाहिए कम साअतन तक़रऊ फ़िल यौम कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, अक़रऊ सलास साआतिन फ़िल यौम मैं दिन में 3 घंटे पढ़ता हूँ। उसके बाद है ला मा ज़ुरतुहु हय्या बिना इलैह, ला नहीं, मा ज़ुरतुहु मतलब मैं उसे नहीं गया, हय्या बिना इलैह कि चलो चलें उसकी तरफ या चलो उसको चलें। तो यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं हल मतलब क्या, ज़ुरता मतलब आपने ज़ियारत की, मारिदल हिवायात मतलब हॉबीज़ वाला एग्जीबिशन, मतलब क्या आपने हॉबीज़ वाले एग्जीबिशन की ज़ियारत की, या मारिदल हिवायात की जगह आप कह सकते हैं मारिदल किताब मतलब किताबों का एग्जीबिशन। तो जवाब में कहा जा रहा है कि ला नहीं, मा ज़ुरतुहु मैं उसे नहीं गया, मारिदल हिवायात नहीं गया, हय्या बिना इलैह कि चलो उसकी तरफ चलें या चलो एग्जीबिशन चलें। उसके बाद है अख्तारू जमइयतल उलूम, अख्तारू मैं चुनता हूँ, जमइयतल उलूम मतलब साइंस वाला क्लब कि मैं साइंस वाला क्लब चूज़ करूँगा। तो सवाल होना चाहिए अय्या जमइयतिन तख्तार कि आप कौन सा क्लब चूज़ करेंगे, या किसी और से अगर आप बात करें तो आप पूछेंगे अय्या जमइयतिन तख्तारीन, तख्तार तख्तारीन, अख्तारू जमइयतल उलूम। उसके बाद यहाँ पे जवाब है नाम उहिब्बुल उलूम कि नाम हाँ, उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, अल उलूम मतलब साइंस, मतलब मैं साइंस पसंद करता हूँ। तो सवाल होगा हल क्या, तुहिब्बु मतलब आप पसंद करते हैं, अल उलूम कि क्या आप साइंस पसंद करते हैं, नाम उहिब्बुल उलूम हाँ मैं साइंस पसंद करता हूँ। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इनके बारे में अरबी में आपकी दोस्त के साथ बात करना है। तो आप इसको अपनी तरफ से करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपने क्या बात की। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दूंगा कि इन पिक्चर्स के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी की पिक्चर है, लाइब्रेरी को आप कहेंगे मकतबा। तो अगर आपको कहना है कि ये लाइब्रेरी है तो आप कहेंगे हाज़िही मकतबा, ये लाइब्रेरी है। अगर आपको कहना है कि ये बड़ी लाइब्रेरी है तो आप यहाँ पे कबीरा लगाएंगे, हाज़िही मकतबतुन कबीरा कि ये बड़ी लाइब्रेरी है। अगर आपको कहना है कि इसमें मतलब फ़ी मतलब में, हाँ फ़ी हाँ मतलब इसमें लाइब्रेरी है तो इसमें किताबें होंगी, तो आप कहेंगे कुतुबुन
اور کیونکہ کتابیں بہت ساری ہیں تو آپ یہاں پہ کثیرہ کہیں گے. فیہا کتب کثیرہ، ہذہ مکتبۃ کبیرہ فیہا کتب کثیرہ، کہ ایک بڑی لائبریری ہے اور اس میں بہت ساری کتابیں ہیں. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے آپ سینٹنسز بنا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور سملرلی یہاں پہ یہ پکچر اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ فٹ بال کے گیم کی پکچر ہے، تو اس کے بارے میں اگر بات کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہذہ، کہ یہ، اور سورہ، سورہ مطلب پکچر، ملعب، ملعب کہتے ہیں کھیل کو، اور یہ فٹ بال ہے تو اس کو آپ کہیں گے کرۃ القدم، مطلب ہذہ صورۃ ملعب کرۃ القدم، کہ یہ پکچر فٹ بال کے کھیل کی ہے. اور یہاں پہ تھوڑے پلیئرز کھیل رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اللاعبون یلعبون، اللاعبون مطلب پلیئرز، یلعبون مطلب وہ کھیل رہے ہیں. ہذہ صورۃ ملعب کرۃ القدم، کہ یہ فٹ بال کے کھیل کی پکچر ہے. اللاعبون یلعبون، پلیئرز کھیل رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ایک ایئرپورٹ کی پکچر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ. تو ایئرپورٹ کو آپ مطار کہتے ہیں، اور آپ کو اگر کہنا ہے کہ یہ ایئرپورٹ ہے تو آپ کہیں گے ہذا مطار، کہ یہ ایئرپورٹ ہے. اور اگر آپ ایئرپورٹ کو بڑا کہنا چاہیں تو آپ کہیں گے کبیر، ہذا مطار کبیر، کہ یہ بڑا ایئرپورٹ ہے. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں تو لوگوں کو آپ الناس کہتے ہیں، اور یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے فلائٹس کا، تو آپ کہیں گے ینتظرون، کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور تھوڑے لوگ سفر بھی کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یسافرون. ہذا مطار کبیر، کہ یہ بڑا ایئرپورٹ ہے. الناس ینتظرون و یسافرون، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ٹریکنگ کی امیج ہے. اس سے پہلے کے لیسنس میں ہم نے یہ والی پکچر رحلہ والے ورڈ کو سیکھنے کے لیے یوز کیا تھا. رحلہ مطلب ٹرپ، تو رحلہ مطلب ٹرپ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہذہ مطلب یہ رحلتن، یہ ٹرپ ہے اور یہ پہاڑوں پہ ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جبلیہ. ہذہ رحلتن جبلیہ، کہ یہ پہاڑی سفر ہے یا پہاڑی ٹرپ ہے. اور یہاں پہ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کو الناس کہتے ہیں، الناسو. اور یہ لوگ واک کر رہے ہیں تو آپ یمشونا کہیں گے. یمشونا مطلب وہ چل رہے ہیں. اور یہ پہاڑ پہ چل رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں فل جبل. ہذہ رحلۃ جبلیہ، کہ یہ پہاڑی سفر ہے یا پہاڑی ٹرپ ہے. الناس یمشون فی الجبل، کہ لوگ پہاڑ میں چل رہے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جواب دینا ہے ان سوالوں کا. تو پہلا سوال ہے ما ہوایتک، مطلب آپ کی ہابی کیا ہے. تو اگر آپ کی ہابی پڑھنا ہے تو آپ کہیں گے ہوایتی القراءہ، ہوایت القراءہ، میری ہابی پڑھنا ہے. اس کے بعد هل تقرأ الصحف، کیا آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعم، اگر آپ پڑھتے ہیں، ہاں. اقرأ الصحف. اس کے بعد ما رأیک فی الرحلات، مطلب ٹرپس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. ما رأیک مطلب آپ کی رائے کیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں الرحلات ممتعۃ و مفیدہ، کہ ٹرپس دلچسپ مطلب انٹرسٹنگ، ممتع وہ مفیدہ مطلب فائدہ مند ہوتے ہیں. ٹرپ جو ہیں دلچسپ اور فائدہ مند ہوتے ہیں. حل لدیک مکتبہ، کیا آپ کے پاس لائبریری ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعم، ہاں. لدیہ میرے پاس ہے. مکتبۃ کبیرہ، کہ ہاں میرے پاس بڑی لائبریری ہے. اس کے بعد حل تحب السباحہ، کیا آپ تیراکی پسند کرتے ہیں، کیا آپ سوئمنگ پسند کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے نعم، ہاں. احب السباحہ، کہ ہاں میں تیراکی پسند کرتا ہوں، میں سوئمنگ پسند کرتا ہوں. اس کے بعد ماذا تفعل فی المکتبہ، کہ آپ لائبریری میں کیا کرتے ہیں. تو لائبریری میں تو کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اقرأ الکتب، کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں. اس کے بعد ہے کم ساعۃ تقرأ فی اليوم، آپ دن میں کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں. تو آپ کہیں گے اقرأ، کہ میں پڑھتا ہوں، ثلاثہ یا اربع مطلب جتنے بھی گھنٹے آپ پڑھتے ہیں. ثلاثہ مطلب 3، ساعات مطلب گھنٹے، فی اليوم مطلب میں دن میں 3 گھنٹے پڑھتا ہوں.
4 ساعت مطلب 4 گھنٹے ہو جائے گا. اس کے بعد ہے فی ای جناحن الکتب، مطلب کتابیں کس سیکشن میں ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں فی جناح مطلب سیکشن، الکتب مطلب کتابیں، الاسلامیہ کی اسلامی کتابوں کے سیکشن میں. بس سوال ہے کہ کون سی کتابوں کے سیکشن میں؟ تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ فی جناح الکتب الاسلامیہ کی اسلامی کتابوں کے سیکشن میں. یا آپ کہہ سکتے ہیں فی جناح الکتب العلمیہ کی سائنس کی کتابوں کے سیکشن میں. اس کے بعد یہاں پہ ہے حل تہوى الحاسوب. حل کیا؟ تہوہ کہتے ہیں پسند کرنے کو، الحاسوب مطلب کمپیوٹر. حل تہوى الحاسوب، کیا آپ کمپیوٹر پسند کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نعم، ہاں، اہوى کہ میں پسند کرتا ہوں، الحاسوب کہ ہاں میں کمپیوٹر پسند کرتا ہوں. اس کے بعد ہے ماذا تقرأ کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں اقرأ الکتب الاسلامیہ کہ میں اسلامی کتابیں پڑھتا ہوں. اس کے بعد متى تقرأ القرآن، متى کب، تقرأ القرآن آپ قرآن پڑھتے ہیں، مطلب آپ قرآن کب پڑھتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بعد الفجر کہ فجر کے بعد. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقرأ القرآن بعد الفجر کہ میں قرآن فجر کے بعد پڑھتا ہوں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقرأ القرآن بعد صلاة الفجر کہ میں فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ حل الکتب جمیعها مفیدہ. حل الکتب مطلب کیا کتابیں، جمیعها مطلب تمام، مفیدہ مطلب فائدہ مند کہ کیا تمام کتابیں فائدہ مند ہوتی ہیں. تو جواب ہے نہیں مطلب لا، لا نہیں، لیست مطلب نہیں، کل الکتبی مفیدہ، کل الکتبی مفیدہ کہ نہیں ساری کتابیں فائدہ مند نہیں ہیں. ولیکن مطلب لیکن، کثیراً منہا مفید، کثیراً مطلب بہت، منہا مطلب ان میں سے، مفید مطلب ساری کتابیں فائدہ مند نہیں ہیں پر بہت ساری کتابیں ان میں فائدہ مند ہیں. اس کے بعد ہے حل زرت معرض الکتاب کہ کیا آپ نے کتاب کے ایگزیبیشن کی زیارت کی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعم زرتہ کہ ہاں میں اسے گیا، کہ ہاں میں نے اس کی زیارت کی. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا نہیں، ما زرتہ مطلب میں اسے نہیں گیا. اس کے بعد ای جمعیت تختار کہ آپ کون سا کلب چوز کریں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اختار جمعیت العلوم کہ میں سائنس والا کلب چوز کروں گا. اس کے بعد فائنل کوشچن ہے ای الکتبی تفضل. تفضل مطلب پسند یا پریفر کرنا. آپ کو اس کو تفضل سے کنفیوز نہیں ہونا ہے. تفضل کا مطلب ہوتا ہے کہ لیجئے، کھائیے، یا پھر یہ لیجئے، یہ رہا، مطلب کسی کو کچھ دیتے وقت آپ تفضل کہتے ہیں. یا کسی کو اگر آپ مہمان نوازی کرتے ہوئے کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں تو آپ تفضل کہیں گے، یا گھر میں بلانے کے لیے تفضل کہیں گے. تفضل کہتے ہیں پسند کرنے کو یا پریفر کرنے کو. تو یہاں پہ ای الکتبی تفضل کہ آپ کون سی کتابیں پسند کرتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں افضل الکتب الاسلامیہ. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی کو پڑھ کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.